बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस स्वान एडवोकेट। दोस्तों, यहाँ शेखलबांडी में एक निजी प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे एक मासूम बच्चे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बच्चे पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि बच्चे का एक कान डैमेज हो गया है, कान का पर्दा फट चुका है और इसमें मेडिकल रिपोर्ट में बाकायदा आ चुका है। और इस वाक़े की, इस संगीन नौयत के वाक़े की जो रिपोर्ट है वो थाना कैंट में हो चुकी है, दर्ज हो चुकी है। और बच्चे के वालिदैन का ये कहना है कि बच्चे को मारने की वजह ये बताई गई कि बच्चे की फ़ीस 2-3 दिन लेट हुई है, तो जिसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने बच्चे पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया और जिसकी वजह से बच्चे का कान डैमेज हो चुका है। बहरहाल इस तरह क्या असातिज़ा कराम इस तरह बच्चों को पनिश करते हैं? पहली बात तो ये है दोस्तों कि आप ये अपने जहन नशीन कर लें, अपने जहनों में बिठा लें कि जितने भी तालीमी इदारे हमारे पूरे पाकिस्तान में, किसी भी तालीमी इदारे में आप बच्चों को जिस्मानी सज़ा सिरे से दे ही नहीं सकते। और इस हवाले से कवानीन हमारे पास मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान में हमारे मरकज़ी लेवल पे कवानीन मौजूद हैं और इसी तरह हमारे पास सूबाई लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 हमारे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक कोई भी असातिज़ा कराम में से, चाहे मदरसे के टीचर हों या किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हों, चाहे सरकारी स्कूल के टीचर्स हों या किसी और अदारे में बच्चों को पढ़ाने का जहाँ पे दर्स व तदरीस का काम हो रहा हो, और किसी भी सूरत कोई भी टीचर, कोई भी कारी साहब किसी भी बच्चे को जिस्मानी सज़ा नहीं दे सकता। अगर कोई भी टीचर या कोई भी कारी साहब या कोई भी आजर अपने बच्चे को, अपने पास काम करने वाले बच्चे को या तालीम हासिल करने वाले बच्चे को अगर जिस्मानी सज़ा देगा तो उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 के मुताबिक उसे 50,000 रुपये फ़ाइन उस पर हो सकता है और 6 माह तक कैद की सज़ा उसे दी जा सकती है। और ये कवानीन हमारे पास मौजूद हैं और अभी तक दुख इस बात का है कि हमारा महकमा तालीम, हमारे दीगर, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारी सूबाई गवर्नमेंट, हमारी मरकज़ी गवर्नमेंट, हमारे तमाम अदारे अभी तक इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं करवा सके। चाहिए तो ये कि हमारे असातिज़ा कराम को ट्रेनिंग्स दी जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया जाए महकमा तालीम की तरफ से, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हमारे असातिज़ा कराम को जितने भी आने वाले नए कवानीन हमारे पास मौजूद हैं उनके हवाले से आओ नो हासिल हो सके। अभी देखें, ये एक्ट 2010 का, 2010 के बाद 12-13 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे असातिज़ा कराम बच्चों को जिस्मानी सज़ाएँ दे रहे हैं। और ये जो ख़बर है इस तशद्दुद की, ये आज रोज़नामा पाइन के जो आज का जो रोज़नामा पाइन अखबार है, आज मोरखा 6 अक्टूबर का, इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से तशहीर हुई है। तो बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। याद रखें कि जिस्मानी सज़ाओं की वजह से हमारे बच्चे मुतासर हो रहे हैं, हमारे बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है और जो जितने भी हमारे सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनमें ड्रॉप आउट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी तरह हम अगर मदरसों की बात करें तो मदरसों में भी बच्चे जो है जिस्मानी सज़ाओं की वजह से बच्चे मदरसों से भाग जाते हैं। आप देखें, ये कितनी दुख की बात है। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो किसी भी जगह बच्चों को मारने की बात नहीं की गई, तो हम कौन होते हैं बच्चों को जिस्मानी सज़ा देने वाले? तो बहरहाल इसमें हमें हमारी महकमा तालीम को, हमारे ज़िला इंतज़ामिया को इस संगीन वाक़ये का नोटिस लेना होगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर, न सिर्फ एबटाबाद के अंदर, पूरे केपी के अंदर, और न सिर्फ केपी के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने अपने बच्चों को महफूज बनाना है। हमने बच्चों की तालीम में जो खलल पैदा हो रहा है इसे हमने दूर करना है और हमने अपने बच्चों को, उनका फ्यूचर जो है हमने शानदार बनाना है और तमाम किस्म की सज़ाओं से उन्हें महफूज करना है। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट